नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 2026 की नई रिलीज द मिमिक्स मूवी का पूरा हिंदी में रीकैप। यह हॉरर कॉमेडी रोमांस का जबरदस्त मिक्स है जो 13 फरवरी को थिएटर्स में धमाल मचा रही है। द मिमिक्स को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर पोलाहा ने, जो खुद लीड रोल में हैं। यह स्टोरी है सैम रेनहोल्ड नाम के स्ट्रगलिंग कॉमेडियन की, जो इम्प्रेशनिस्ट है। मूवी में मोरिया पीटर्स वर्जीनिया के रोल में हैं, स्टीफन टोबोलोवस्की मेलविन सर के रूप में और क्रिस पर्नेल जैक कॉनराड होस्ट बने हैं। फिल्म का प्लॉट है एक डील विद द डेविल टाइप, जहां एक खतरनाक पपेट फर्गस सैम को स्टारडम का वादा करता है, लेकिन बदले में सब कुछ तबाह कर देता है। यह PG-13 रेटेड है, फैमिली फ्रेंडली हॉरर के साथ रोमांस और ह्यूमर। रिलीज के बाद रिव्यूज में इसे किलर डॉल स्टोरी का नया ट्विस्ट बताया गया, जो शो बिजनेस के डार्क साइड को दिखाती है। दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक धमाकेदार सीन से। डोम फ्लेचर नाम का वेंट्रिलोक्विस्ट स्टेज पर सुसाइड कर लेता है लाइव ऑडियंस के सामने। यह सीन ऑन ऑफ स्क्रीन है, लेकिन साउंड से ही डर लगता है। हमारा हीरो सैम रेनहोल्ड एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब करता है और उसकी दिन भर की लाइफ सच में काफी बोरिंग है। उसके साथ उसके बीमार दादाजी मेलविन रहते हैं, जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वैसे सैम का असली पैशन तो स्टैंड अप कॉमेडी और इंप्रेशन है, लेकिन अफसोस हर शो में वो फेल हो जाता है। ऑडियंस न सिर्फ हंसती नहीं, बल्कि उसे हेकल भी करती है। फिर एक दिन उसे मिस्टीरियस द एजेंसी से एक लेटर मिलता है। सैम को लगता है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है, उसे एक बड़ा चांस मिल गया है। लेकिन असल में यह सब एक ट्रैप है। ऊपर से उसका अपने मैनेजर रॉबर्ट वैन सिकल से हमेशा झगड़ा चलता रहता है, जो उसका बॉस है। इसी दौरान उसकी को वर्कर वर्जीनिया से रोमांस की शुरुआत होती है, जो सच में बहुत स्वीट और नेचुरल लगता है। एक दिन सैम के दरवाजे पर एक बड़ा सा बॉक्स आता है। उसके अंदर है फर्गस, एक डरावना वेंट्रिलोक्विस्ट डॉली। जैसे ही सैम उसे हाथ में लेता है, कुछ मैजिक सा हो जाता है। फर्गस जिंदा हो जाता है और किसी की भी आवाज बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर सकता है। अब सैम परफेक्ट इंप्रेशनिस्ट बन जाता है। पहला शो लोकल बार में हिट हो जाता है और ऑडियंस सच में पागल हो जाती है। फिर क्या, सोशल मीडिया पर सब वायरल हो जाता है। धीरे धीरे सैम अपने बाल कटवाता है, उसकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। लेकिन फर्गस अब कंट्रोल में आ जाता है। इस सब के बीच द मैडम नाम की एक मिस्टीरियस वुमन स्ट्रिंग्स पुल कर रही है और सैम अनजाने में अपना सोल साइन कर देता है। अब फर्गस इंडिपेंडेंट मूव करता है बिना सैम के। वो बॉस रॉबर्ट को ग्रोसरी स्टोर के बेसमेंट में मार डालता है। क्रिएटिव किल, लेकिन ज्यादा ब्लड नहीं। ये पूरा सीन चकी सीरीज जैसा लगता है, थोड़ा डार्क, थोड़ा मजेदार। सैम अब सच में स्टार बन जाता है, लोकल से लेकर रेनो के बड़े स्टेज तक। टॉक शो होस्ट जैक कॉनराड भी उसे इनवाइट करते हैं। टीवी पर सैम और फर्गस का एक्ट फिर से वायरल हो जाता है। इस सब के बीच मेलविन और सैम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फ्लाई फिशिंग प्लान करते हैं, जो कि काफी कूल है। रोमांस अब वर्जीनिया के साथ और भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन फर्गस को यह सब देखकर जलन होने लगती है। अब जो भी उसकी परफॉर्मेंस रोकने की कोशिश करता है, फर्गस उसे मार देता है। धीरे धीरे डोम फ्लेचर की डेथ का कनेक्शन भी सामने आता है। असल में वो भी एजेंसी का ही विक्टिम था। सैम को थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन फेम की चमक में वो सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। वैसे फिल्म में कूल ट्रांजिशंस भी हैं, जैसे टीवी स्क्रीन से होकर सीन चेंज होना। स्कोर इतना जबरदस्त है कि टेंशन लगातार बिल्ड होती रहती है। और ह्यूमर थोड़ा क्रिंजी है, लेकिन यार फिट भी बैठता है। अब हॉरर अपने पीक पर पहुंच चुका है। फर्गस असल में एक अंडरग्राउंड कल्ट का हिस्सा निकलता है। ये कोई आम ग्रुप नहीं, बल्कि एक एलीट कम्युनिटी है,
जहां नेक्रोनॉमिकॉन जैसी खतरनाक बुक भी सामने आती है। फर्गस की सबसे खतरनाक स्किल है कि वो किसी की भी वॉइस मिमिक करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। उसके किल्स बहुत इन्वेंटिव होते हैं, सब कुछ ऑफ स्क्रीन, बिना किसी घोर के, लेकिन डरावना लेवल हाई रहता है। अब सैम धीरे धीरे बदलने लगता है। वर्जीनिया मेलविन से पूछती है, सैम अलग लग रहा? लेकिन सैम अब भी गुड गाय बना हुआ है। असल में फर्गस उसे कंट्रोल कर रहा है। पुराने विक्टिम्स की स्टोरीज भी फ्लैशबैक में सामने आती हैं। यहां साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का बैलेंस देखने को मिलता है। रोमांस अभी भी चालू है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब सैम के लव्ड वंस भी टारगेट बन जाते हैं। फर्गस अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फाइनल एक्ट में कल्ट का असली राज खुल जाता है। सैम को आखिरकार समझ आता है कि फेम की असली कीमत क्या है। अब उसे फर्गस के खिलाफ लड़ना है। वर्जीनिया और मेलविन भी उसकी मदद करते हैं। यहां कई फॉल्स एंडिंग्स और एक्शन क्विप्स आते हैं। सैम को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है, फेम चुने या अपनी फैमिली। वो नेक्रोनॉमिकॉन का इस्तेमाल करके फर्गस को हराने की कोशिश करता है, लेकिन एंडिंग थोड़ी स्लॉपी रहती है और कुछ लूज थ्रेड्स छोड़ देती है। सैम सरवाइव करता है, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका है। मूवी एक बड़ा सवाल पूछती है, ईडल बनने के लिए क्या कुर्बान करोगे? ये एक फैमिली फ्रेंडली नाइटमेयर है। वैसे ये इंडिपेंडेंट फिल्म है और रेनो में शूट हुई है। हॉरर थोड़ा लाइट है, लेकिन कॉमेडी और रोमांस काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको गूज़बम्प्स या मैजिक जैसी स्टोरीज पसंद हैं, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। फिल्म फैथम पर ऐसी ही रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, कमेंट में बताओ अगर आपको स्पॉइलर चाहिए। नमस्ते।